इधर से खींचकर उसको नीचे ले जाते हैं और उसके बाद उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम इस वक्त प्रयागराज के लॉर्ड कर्जन ब्रिज पर मौजूद हैं। दोस्तों यह वही ब्रिज है जहां पर बीती दिनों 16 अगस्त की बात है, रात लगभग 8 बजे एक युवती जो कि शांतिपुरम की रहने वाली होती है, यहीं से वो गुजर रही थी अपने दोस्त के साथ और इसी स्थान पर दो युवक होते हैं। एक का नाम होता है अनिल उर्फ बरसाती लाल और दूसरे का नाम होता है विशाल। दोनों लोग उस युवती को पहले रुकवाते हैं और उसके दोस्त को रुकवाते हैं और यहीं पर उन दोनों के साथ पहले मारपीट की जाती है। मारपीट के बाद जो उसका पुरुष दोस्त होता है उसको भगा देते हैं और साथ ही जो महिला होती है उसको वो लोग पकड़ लेते हैं, उसके साथ भी बर्बरतापूर्वक मारपीट करते हैं और उसके बाद इसी ब्रिज के नीचे ले जाकर के उसके साथ गैंगरेप करते हैं। इसके बाद जब उसके साथ ये सारे दुष्कर्म आरोपी कर चुके होते हैं तब अपने एक दोस्त को बुलाते हैं। तीसरा जो दोस्त आता है वो उस पीड़िता को ले जा करके एक नवजीवन हॉस्पिटल है वहाँ पर वो छोड़ के फरार हो जाता है। इस घटना को अंजाम देने के बाद ये तीनों आरोपी फरार चल रहे थे, पुलिस की पकड़ से काफ़ी दूर थे और पीड़िता ने अगले दिन 17 अगस्त को अपने नज़दीकी थाने में जाकर एक तहरीर दर्ज कराई थी और जैसे ही लड़की यह तहरीर अपने नज़दीकी थाने में देती है उसके बाद से पुलिस की तलाश लगातार जारी थी, लेकिन तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से काफ़ी दूर फरार चल रहे थे। और इसके बाद दोस्तों 31 अगस्त को जो मुख्य आरोपी था अनिल उर्फ बरसाती लाल, उसका हाफ एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में उसको ढेर किया है और कहा जाए तो वही मुख्य आरोपी था जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था और उसका जो सह आरोपी है विशाल वो भी गिरफ्तार हो चुका है। साथ ही जो तीसरा आरोपी है वो अभी फरार चल रहा है। तो अभी आप देख पाएंगे ये शाम का समय है और अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कौतूहल है, भीड़ है, लेकिन उस दिन क्या कुछ हुआ है अब ये तो कुछ ठीक नहीं बता सकते। लेकिन हुई घटना के अनुसार बताया जा रहा है कि रात लगभग 8 बजे की बात है जिस समय इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। और लोकेशन की अगर बात करें तो कुछ ये लोकेशन था, यानी कि आगे जैसे आप जाएंगे तो वहाँ से ब्रिज ख़त्म हो जाता है और उसी के नीचे उस पीड़िता को लेकर जाते हैं और उसके साथ दोनों लोग मिलकर गैंगरेप करते हैं, बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद तीसरे साथी को बुलाकर उसको नवजीवन एक हॉस्पिटल होता है उसके पास तक छोड़ के वो लोग फरार हो जाते हैं। और दोस्तों बता दें जो मुख्य आरोपी है उस पर 25,000 का इनाम था और हाफ एनकाउंटर में उसको पुलिस ने ढेर किया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। कुछ लोग हैं यहीं के स्थानीय लोग हैं, थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल चाचा यहीं से हैं, इस घटना के बारे में जानकारी है आपको? नहीं है, इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है आपको? क्या बात है। चलिए अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि प्रतिदिन इसी तरह से लोग बाग यहाँ पर टहलने के लिए, व्यायाम करने के लिए आते हैं, लेकिन बीते दिनों 16 अगस्त की बात है जब प्रयागराज में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। उस समय ऐसा लग रहा है कि क्या यहाँ पर कोई नहीं था। अभी आप देखेंगे तो समय हो रहा है लगभग, मैं एग्जैक्ट बताऊंगा आप लोगों को, अभी 6:30 हो रहा है और 6:30 बजे तक यहाँ पर लगातार आप लोगों का हुजूम देख पाएंगे। कुछ लोग बैठे तो कुछ लोग यहाँ पर वर्कआउट करते हुए आप लोगों को नज़र आ जाएंगे और साथ ही लोग बाग यहाँ पर प्रतिदिन इसी तरह से घूमने टहलने के लिए आ जाते हैं। लेकिन बीते दिनों 16 अगस्त की बात है जब प्रयागराज में इसी लॉर्ड कर्जन ब्रिज पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो आइए दोस्तों अब उस लोकेशन पर आप लोगों को लेकर चलते हैं जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। और बता दें कि जिस दिन से ये घटना इस स्थान पर घटित हुई है उसके बाद से प्रशासन के द्वारा इस पुल को दोनों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, दोनों तरफ से गड्ढे खोद दिए गए हैं। आमतौर पर वैसे इस घटना से पहले लोग बाग इधर उधर से घुमा के बाइक से आ जा सकते थे, लेकिन जब से यह वारदात हुई है उसके बाद से पुलिस के द्वारा यानी कि प्रशासन, जिला प्रशासन प्रयागराज के द्वारा इस पुल को दोनों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, जिसके पैदल चलते लोग बाग यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएंगे। और अभी शाम को लगभग 6:30 हो रहे हैं तो यहाँ पर लोगों का तमाम हुजूम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन उस दिन क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता, लेकिन पीड़िता के द्वारा बताया ये जा रहा था कि वो अपने साथी के साथ यहाँ पर टहलने के लिए आई थी।
जिसके बाद अनिल उर्फ बरसाती लाल और साथ ही विशाल नाम के 2 लड़के उस पीड़िता को यहीं पर मिलते हैं। और बता दें कि पीड़िता को लघु शंका होती है, लघु शंका के लिए वो यहीं पर रुक जाती है। और उसके बाद जो ये दोनों आरोपी होते हैं उस पीड़िता को रोकते हैं और उसका जो दोस्त होता है उसके साथ मार पीट कर उसको भगा देते हैं। पीड़िता को नीचे ले जाते हैं, नीचे पूरा जंगल है और वहीं पर ले जाकर उसके साथ बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। और सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद अपने एक तीसरे दोस्त को बुलाते हैं। फिर तीसरा दोस्त आता है, उस पीड़िता को ले जाकर के जो है नवजीवन हॉस्पिटल तक छोड़कर वहीं से फरार हो जाता है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी फरार चल रहे थे, लेकिन 31 अगस्त को जो मुख्य आरोपी था, मुख्य अभियुक्त था अनिल उर्फ बरसाती लाल, उसका हाफ एनकाउंटर हुआ और हाफ एनकाउंटर में उसको ढेर किया गया। साथ ही उस पर तमाम प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजने का काम किया गया है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि वो लोकेशन कौन सा था और कहां पर उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों, आमतौर पर आप देखेंगे यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन बावजूद उसके इतनी बड़ी वारदात हुई। और कुछ लोगों से हमने जानने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने कहा कि हमें इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो गई। आप देख पाएंगे ये है वो लोकेशन जहाँ पर उस पीड़िता के साथ जो है गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। और उसके बाद इस घटना को अंजाम देने के बाद अपने तीसरे साथी को बुलाकर उसको जो है नवजीवन हॉस्पिटल तक छुड़ाने का काम किया जाता है। लेकिन उस दिन काफ़ी इंजरी होने के चलते जो पीड़िता थी वो अपने नज़दीकी थाने नहीं जा पाती है। लेकिन अगले दिन 17 अगस्त को पीड़िता के द्वारा अपने नज़दीकी थाने में जाकर तहरीर दी जाती है, जिसमें पीड़िता के द्वारा इस पूरी घटना का जिक्र किया गया। आप देख पाएंगे इधर भी जंगल है और उधर भी जंगल है। और जब से यह घटना घटित हुई है उसके बाद से जिला प्रशासन प्रयागराज जो है एक्शन में आते ही दोनों तरफ से इस पुल को जो है बैरिकेड कर दिया गया है। इधर तो कहेंगे जेसीबी से इधर गड्ढा खुदवा दिया गया है और उधर भी। पहले आमतौर पर इधर से लोग बाग बाइक से गुजर जाया करते थे, लेकिन अब पैदल सिर्फ यहाँ पर लोग बाग आप लोगों को चलते दिख जाएंगे। और दोस्तों, ज़रा उस लोकेशन को दिखा दें जिस लोकेशन से उस दिन वो पीड़िता अपने साथी के साथ इधर से आ रही होती है। देखिए ये पूरा सुनसान है। फिलहाल अभी शाम के लगभग 7:15 बज रहे हैं, तब लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर हुजूम देखा जा रहा है, कौतूहल देखा जा रहा है। लेकिन इसी रास्ते से गुजरती हुई वो पीड़िता अपने साथी के साथ आ रही होती है, तभी इसी स्थान पर 2 युवक मिलते हैं। वो जिसका नाम अनिल उर्फ बरसाती लाल और साथ ही विशाल नाम का होता है, वो लोग मिलते हैं और उस पीड़िता को इधर ले जाते हैं। देखिए ये है लॉर्ड कर्जन ब्रिज और इधर लेकर जाते हैं। इधर देखेंगे कितनी जंगल झाड़ियाँ हैं और इधर से भी नीचे उतरने का रास्ता है। इधर से खींच कर उसको नीचे ले जाते हैं और उसके बाद उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। दोस्तों, अभी 6:30 बजे के करीब इधर देखेंगे तो महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं और पुरुष भी हैं, तमाम लोग बाग हैं इधर। लेकिन अब इस घटना के बाद एक बार जिला प्रशासन प्रयागराज हरकत में आया है। अब आगे देखना यह होगा कि इसके बाद कोई दूसरी घटना घटती है या फिर जिला प्रशासन प्रयागराज इस पर कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा या फिर इस स्थान पर पुलिस की गश्त बढ़ाएगा। क्योंकि अमूमन अगर देखा जाए तो ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाग शाम होते ही आना जाना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ तो लोग व्यायाम करने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने थोड़ा सा मानसिक शांति के लिए यहाँ पर चले आते हैं। तो इस तरह करके यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुलिस गश्त की विशेष ज़रूरत है। फिलहाल दोस्तों, इस तरह के पल पल के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए दर्शक न्यूज़ 24 के साथ। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।